बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर एंड द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कम्प्लीटली देखिएगा ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको वंस फॉर ऑल समझ आ जाएं और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एग्जर्ट करते हैं प्रेशर किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। एक तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर प्रेशर ये इस तरह, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स याद रखिएगा, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और जो इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल ओवर द सरफेस, यानी हर तरफ से, यानी ये जिस तरह अब ये पेन है, आप यकीन जाने कि इस पेन के इस साइड पे भी, अंदर वाली साइड के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है इसके अंदर भी बाहर वाली साइड पे भी उतना प्रेशर लग रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इस अंदर वाले प्रेशर को रिमूव कर दूं जो इस पेन के या इस कैप के अंदर है तो ये स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी शान है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बनाया हुआ है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आएगा कि कितनी हाई वैल्यू होती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें देख भी लेते हैं। हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, सक्शन कप और इवैक्यूएटेड सील्ड कैन। आपने सक्शन कप देखा होगा, वो कुछ इस तरह करके होता है, क्रिस्टल सा होता है और उसके ऊपर इस तरह ना ये लगा होता है। ये हमारे जितने भी ड्रेसिंग टेबल्स या उसके ऊपर शीशा लगता है ना, तो वो ये उल्टा करके ऐसे लगा होता है और उसके ऊपर शीशा जो है ना वो आ जाता है और वो सक्शन क्रिएट कर लेता है। अब होता क्या है बेसिकली, जब आप इसको किसी स्मूथ वॉल के ऊपर ऐसे प्रेस कर देते हैं ना, अब ये फर्ज करें इस तरह वॉल थी और इसके ऊपर अब आपने इसको प्रेस कर दिया है, अब इसके अंदर से आपने हवा निकाल दी है, यानी इसके अंदर का प्रेशर कोई नहीं। अब इसके ऊपर सरफेस ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो लग रहा है। अब वो इतना ज़्यादा होता है इसके ऊपर कि आप इसको पकड़ के खींचते भी रहते हैं ना तो हवा का दबाव ने इसको अंदर की तरफ प्रेस किया होता है, ये नीचे नहीं आता और चीज़ को गिरने भी नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। एक एक्सपेरिमेंट भी था, इस चीज़ को मैं उसके साथ रिलेट करता हूँ। वो 17th ऑफ द सेंचुरी में एक जर्मन फिजिस्ट थे, ये उनका नाम है, उन्होंने ये परफॉर्म किया था और उन्होंने दो हॉलो ब्रोंज हेमीस्फीयर्स दिए थे, यानी ये आधे आधे इस तरह ना, ये आपको दरमियान में ये लाइन नज़र आ रही होगी, इस तरह हाफ ऑफ द हेमीस्फीयर आधे आधे, ठीक है, यानी बॉल होता है ना उसको दरमियान से काटें, उसको आधा आधा दो हेमीस्फीयर लिए थे, उसको जोड़ा था, ऐसे रखा था, सिर्फ जोड़ा भी नहीं था, ना वेल्ड ना कुछ, जस्ट उसको ऐसे प्लेस किया और उसके अंदर से एयर को निकाल दिया। एयर को निकालने के बाद अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था ना, एयर निकल गई ना अंदर से, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन दो बॉडीज़ के ऊपर इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा अप्लाई हो रहा था कि 8 आवर हॉर्सेस की टीम्स, यानी 8 घोड़ों की टीम उसको पुल अलग अलग नहीं कर सकी, उसको पुल अपार्ट नहीं कर सकी। ये याद रखें, 8 आवर्स हॉर्सेस टीम्स वर अनएबल टू पुल द हाफ्स अपार्ट। हालांकि कोई वेल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उसके दो हेमिस्फीयर्स को ऐसे रख के जोड़ा, हालो थे, और अंदर से एयर निकाल दी किसी मैकेनिज्म से ना। अब सिर्फ बाहर का प्रेशर लग रहा था, वो इतना ज़्यादा था कि ये 8 घोड़ों की दो टीमें उनको अलग नहीं कर सकी। और फिर जब ये हटाया और सिर्फ उसने क्या किया, दोबारा एयर को वापस डाला उसके अंदर ना, और वो खुद ही गिर गए। इवन दो हेमिस्फीयर्स फेल अपार्ट व्हेन द एयर वाज रीएडमिटेड, यानी जैसे ही उसके अंदर हवा दोबारा डाली वो खुद ही गिर गए नीचे, कोई वेल्ड नहीं था। तो इसी तरह ये जो सक्शन कप है, ये जब आप इसको दीवार के ऊपर प्रेस करके इसकी अंदर वाली साइड से हवा निकाल देते हैं, अब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होता है इस साइड से, और वो इतना स्ट्रांगली इसको ग्रिप कर लेता है कि हम इसे कितनी हैवी चीज़ें भी ऐसे नीचे अगर लटकाएं तो ये इसको नीचे आने नहीं देता। इवन हम भी इसको पकड़ के पुल करें तो ये बहुत ज़ोर लेता है और फिर कहीं जाके ये हटता है, ठीक है। दूसरी क्या थी, इवैक्यूएटेड सील्ड कैन। अगर आपके पास कोई इस तरह का कैन हो खाली और आप इसको किसी मैकेनिज्म या मोटर के ज़रिए इसकी हवा को निकालें, अब इसके अंदर हवा का मतलब ये था
कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक या पार्टिकल्स थे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स ही थे ना, वो एक्सर्ट प्रेशर कर रहे थे, वो इसको अंदर वाली साइड से इधर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे इस तरह। तो ये अपनी शेप बरकरार रखे हुए था। जैसे ही आपने अंदर से पार्टिकल्स, वैक्यूम का मतलब कि आपने अंदर के पार्टिकल्स निकाल दिए, अब सिर्फ बाहर के पार्टिकल्स रह गए, ठीक है, और वो इसको अंदर की तरफ जोर इतना लगाते हैं कि ये स्क्वीज कर जाता है। ये देखें, ये इस वजह से याद रखें, ये स्क्वीज नहीं करता कि आप इसके अंदर से हवा को खींच रहे हैं, नहीं नहीं, आपने सिर्फ अंदर के पार्टिकल्स को ख़त्म किया। बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, पहले तो बैलेंस था ना अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाहर का, तभी तो वो उसकी बॉडी इन शेप थी, इंटैक्ट थी। जैसे ही आपने अंदर के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को रिमूव किया जो कि प्रेशर लगा रहे थे, तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि इसने इतने सॉलिड स्ट्रॉन्ग से कैन को भी उसने पिंच कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया, कोलैप्स कर दी इस कैन को। ठीक है, ये थे हमारे पास बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी ये 3 एप्लीकेशंस। अब आ जाते हैं हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे पहले ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 101325। टोटल अगर आप देखें तो ये वैल्यू बनती है पास्कल्स के अंदर, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट भी कर लेते हैं 1.01325 या 1.013 सिर्फ लिख लेते हैं और इसको 10 की पावर 5 कर देते हैं, पास्कल्स हो जाता है। और ये इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ATM या 1 बार। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ 1 ATM के बराबर हैं। और हमने वो चूँकि ये वैल्यू थोड़ी सी है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ATM में या बार में लिखते हैं, तो 1 ATM इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1.01325 पास्कल या 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स के बराबर होगा। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये बार की भी लिखी हुई है। अब आ जाएंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मेजर करते हैं हम लिक्विड बारोमीटर के साथ, जो कि क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को यूज़ करता है। और द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिक्विड बारोमीटर इज़ द मर्करी बारोमीटर। अब ये करता क्या है, सिंपल, ये जो इसने बनाया हुआ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सिंपल एक ट्रे के अंदर ना इस तरह मरकरी ले लेना और आपने थोड़ा सा मरकरी इसके अंदर फिल भी करना है। ये ऊपर से बंद होगी इधर से, ठीक है, थोड़ा सा मरकरी इसके अंदर फिल भी कर लेना है। इधर फर्ज करें यहाँ तक आपने फिल करने के बाद ना हाफ इसके अंदर फिर ऐसे करके ऊपर करके ऐसे रख दिया, खड़ा कर दिया। अब होगा क्या, अब एयर प्रेशर इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये सी लेवल के ऊपर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो जितना जितना ये एयर यहाँ पे प्रेशर पुल करेगी उतना उतना लिक्विड मरकरी जो है वो इसके अंदर जाएगा और इसका सरफेस ऊपर होता जाएगा। यानी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा उतना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा लिक्विड पे, और वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्रेशर से लिक्विड मरकरी को इसके अंदर फिल करता जाएगा और इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो नोटिस करने में ये चीज़ आई है कि एट दी सी लेवल, जब सी लेवल के ऊपर होते हैं और साफ़ होता है बिल्कुल, आपका एनवायरनमेंट वेदर बिल्कुल क्लीन होता है, एक सनी डे होता है, उस दिन आपका जो प्रेशर होता है ना, ये जो इसका जो स्केल होता है वो चला जाता है ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी 760 मिलीमीटर तक इसका ये लेवल बढ़ता है मरकरी का। इसीलिए ये Hg मरकरी का सिंबल, ये मिलीमीटर है जो कि यहाँ पे स्केलिंग हुई है, और 760 मिलीमीटर तक ये ऊपर चला जाता है, जो कि हमने पढ़ा था इसी वीडियो में कि वो 1 ATM ही होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जो सी लेवल के ऊपर ले लेते हैं वो 1 ATM ले लेते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस। यानी फिर 1 ATM कितना हो गया, इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, जो कि अभी पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टॉर, तो ये 760 टॉर हो गया, ये याद रखिए। और 1 ATM और किसके इक्वल था, अभी हमने पढ़ा है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या अगर मैं इसको 2 इधर मूव करूँ डेसिमल प्लेसेस तो ये हो जाएगा 101.325 और ये हो जाएगी 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को मैं किलो लिख सकता हूँ, ये किलो पास्कल्स हो गया। तो ये सारे आपस में इसके इक्वल हैं, यानी ये 101.325 किलो पास्कल इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, 1 ATM इधर से
और ये इधर भी बराबर, इधर भी इक्वल। ये अब आपको समझ आ गया ये किस तरह भी मेजर करता है, ये अब आप देख भी लें। हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हायर द वैल्यू, देखें ऊपर इसका रेज हो गया ना लेवल। दिस इज हाउ यू कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय लिक्विड बारोमीटर या लिक्विड मर्करी बारोमीटर, जिसका याद रखिएगा प्रिंसिपल है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास लिक्विड बारोमीटर्स है वेरियस एप्लीकेशंस। आल्टीट्यूड मेजरमेंट में यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। आल्टीट्यूड मेजरमेंट में कैसे यूज़ होता है, हमें ये पता है कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो कम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होना शुरू कर देता है विद आल्टीट्यूड, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, उतना प्रेशर और कम होता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर, जहाज़ों के अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर यूज़ होती है, उसको अल्टीमीटर कहते हैं, ये याद रखिएगा। व्हाट इज़ अल्टीमीटर? दे आर एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन एविएशन फॉर अल्टीट्यूड मेजरमेंट्स एंड सेटिंग एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर्स। कैसे पता चलता है कि ये जो जहाज़ है बेसिकली वो इतनी हाइट के ऊपर इस टाइम ज़मीन से ऊपर है? वो प्रेशर से पता चलता है। अब वो प्रेशर मेजर कर रहा है, ऊपर मरकरी है, ठीक है, लिक्विड मरकरी है, या एक मैकेनिज्म बनाया होगा ऊपर उन्होंने। अब वो प्रेशर मेजर करता है और प्रेशर से उन्होंने पहले से ये डिटरमिन किया हुआ होता है कि इतने प्रेशर अगर होगा तो इतनी ज़मीन से हाइट है, इतना प्रेशर होगा तो इतनी ज़मीन से हाइट है। वो पूरा उन्होंने बनाया होता है और वो पूरा मैकेनिज्म कैलिब्रेट किया होता है। वो जितना ही उसको प्रेशर मिलता है वो वैल्यू शो कर देता है कि अभी हम ज़मीन से इतनी हाइट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ अल्टीट्यूड मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय लिक्विड बारोमीटर। डन, क्लियर हो गया अब आपको ये बात। नेक्स्ट है मेरे पास वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग यानी मेट्रोलॉजी में ये यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये याद रखिए, जब प्रेशर कम होगा इसका मतलब यह है कि स्टॉर्म आ गया, और क्लीन वेदर होगा इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज कर गया। अ फॉलिंग बारोमीटर में इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, अभी आ रहा है यानी, वाइल अ राइजिंग बारोमीटर सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन वेदर कंडीशंस। के हम वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं ना, पहले से बता रहे होते हैं। अगर राइज कर रहा हो बारोमीटर पे प्रेशर तो इसका मतलब ठीक है, माहौल या वेदर जो है ना वो साफ होगा, यानी बारिश वाला माहौल ख़त्म हो जाएगा और धूप और रेनी जो है ना ख़त्म हो जाएगी और सनी डे आ जाएगा। जबकि अगर आपका प्रेशर जो है वो गिर रहा हो तो हम ये कहेंगे कि हाँ अभी मौसम ख़राब होगा, कल या परसों या बारिश होगी या अप्रोचिंग स्टॉर्म है। क्लियर, डन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ गया। लिक्विड बारोमीटर आर यूज इन इंडस्ट्रियल सेटिंग वेयर प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट आर नीडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस और इक्विपमेंट। ये तीनों याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अब अलहदा से भी इसने टॉपिक बनाया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इस पे हम इसको इधर बुक से ही पढ़ते हैं। उसने कहा जी जैसे जैसे ये देखें, अभी मैंने बताया था कि सी लेवल के ऊपर हमारा जो होता है वो कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल्स, ठीक है, या 1 ATM, अभी हमने पढ़ा भी था, या 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ना। तो जब 2 पॉइंट इधर मूव करते हैं 10 की पावर 3 हो जाता है, वो 10 की पावर 3 रिप्रेजेंट करता है किलो को। और ये था, ये देखें 101.325 1 ATM, ठीक है। जब अल्टीट्यूड या किलोमीटर में बिल्कुल ज़ीरो है तब आपके पास 101.325 किलो पास्कल में शो कर रहा है, यानी ये वाला स्केल पे बना हुआ है। डन। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, अल्टीट्यूड देखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, प्रेशर देखें कम होना शुरू हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पे, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, इस पे अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ें और इसको इधर फॉल करवाएं तो ये आपके पास वैल्यू बनती है तकरीबन 33। ये देखें, इसको इधर फॉल करवाइए, आ गया 33 किलो पास्कल्स। याद रखिए, इंपॉर्टेंट MCQ आ गया। फिर बोइंग 747 इस हाइट के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, इस हाइट के ऊपर अगर आप इसको यहाँ पे नीचे फॉल करवाते हैं, ये 23 वैल्यू आती है, देखें 23 किलो पास्कल। बोइंग जो है वो इतनी जिस हाइट के ऊपर ट्रैवल करता है वहाँ पे प्रेशर 23 किलो पास्कल होता है, जबकि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 101 किलो पास्कल होता है। डन, क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या जी, द क्लाइंबर एट द हाई अल्टीट्यूड्स इनकाउंटर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द थिनर एयर। द थिनर एयर काजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू द लोअर ऑक्सीजन लेवल।
ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और इसलिए वो अपने साथ जो सा ना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी आउट करते हैं, लेके जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी दिन तक अपने मसल्स को लो ऑक्सीजन के ऊपर। ये याद रखिएगा। ये था हमारे पास टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और आप ये भी आखिरी जो वैल्यू है अगर आप ये देख लें कि 30 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर तक आपकी वैल्यू जस्ट रह जाती है 0.3 तो नहीं है 4 किलो पास्कल्स तक रह जाती है। यहाँ पे देखें 4 किलो पास्कल्स तक रह जाती है अप टू 30 किलोमीटर के ऊपर। ये भी एक एमसीक्यू। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज दी हुई है 0 से 10 किलोमीटर। ट्रोपोस्फीयर ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक की 4 लेयर्स हैं जिसमें ये पहली 2 का जिक्र है यहाँ पे। स्ट्रेटोस्फीयर 0 से 10 किलोमीटर, ट्रोपोस्फीयर 10 से 50 किलोमीटर की होती है ऊपर। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, तमाम एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, जो अभी हमने पीछे एप्लीकेशन में भी पढ़ा था। यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ और बता देता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट वेदर और क्लीन से क्लीन, हाईएस्ट प्रेशर की रेंज, लोवेस्ट प्रेशर कितना होता है। अभी जिस तरह हमने प्रेशर जो देखा था वो ATMs में देखा हुआ था, अब हम एक नया प्रेशर पढ़ते हैं। 101 हमारे पास था ना किलो पास्कल, 101 ये देखिए किलो पास्कल होता है और वो 1 बार के बराबर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी था। 1 बार इज इक्वल टू 1.00 10 की पावर 5 पास्कल और यहाँ से ये हो जाएगा 100.2 इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर 3 और ये पास्कल हो जाएगा। यानी 1 बार इक्वल टू आप कह सकते हैं 100 इसको कर दें। 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स। अच्छा, अब ये बार के अंदर है इसलिए जो सा ना इसने किलो पास्कल के साथ रिलेशन दिया हुआ है। अगर ये ATM के साथ होता तो 101 नहीं होता, ये याद रखिएगा। डन। अगर ये ATM के साथ देखेंगे ना तो ये यही होगा 1 ATM इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल होगा। प्रेशर वही है, सिर्फ कन्वर्जन में फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा सिर्फ। और 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल टू फिर 1 बार होता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा, अब जो वेदर के लिए यूनिट यूज़ होता है ना वो याद रखें, वो 1 मिली बार होता है, 1 मिली बार। और जो 1 मिली बार को अगर आप देखें, ये कन्वर्ट कर लें पहले से, 1 बार इक्वल टू समझ लें 1000 मिली बार्स के बराबर होता है। ये 1 बार इक्वल टू 1000 मिली बार, यानी कि जब आपके सी लेवल के ऊपर 100 किलो पास्कल प्रेशर होगा उस टाइम वो 1 बार, या सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर कितना होगा 1000 मिली बार, 1000 मिली बार होगा सी लेवल के ऊपर। डन। अब आपको ये बात समझ आएगी मैं सी लेवल की बात क्यों कर रहा था और इसको मैंने मिली बार के अंदर क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ना ये फिर स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। अब पहले ऊपर से पढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं। Barometers that are kept in the same place at the same height above the sea level show some variations atmospheric pressure from day to day। ये इन्होंने जनवरी का डेटा उठाया हुआ है, एवरेज सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनवरी। और मिली बार के अंदर ये प्रेशर्स हैं जिसमें अगर आपके पास प्रेशर 1024 से ऊपर होगा तो डार्क ब्लू कलर है ये वाला, 1016 से 1024 तक होगा तो आपके पास लाइट ब्लू कलर होगा ये वाला। फिर उसके बाद 1008 से लेकर यानी 1008 से लेकर 1016 तक होगा तो बिल्कुल लाइट ये वाला कलर, ये जो नज़र आ रहा है आपको। और फिर इसी तरह ये इन्होंने स्केलिंग की हुई है। और जो 1000 से नीचे होंगे अंडर 1000 वो आपको ये वाले कलर दिख रहे होंगे। और जो एग्जैक्टली 1000 मिली बार होगा ना, 1000 मिली बार, उसके लिए ये कलर है, यानी ये स्टैंडर्ड है। ये अब ये कलर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये वाला अंडर 1000 है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही है ना इनको आइसोबार्स कहते हैं। द लाइंस इन द मैप ज्वाइनिंग ऑल दीज प्लेसेस विद द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड द आइसोबार। ये एक आइसोबार है, ये वाली एक आइसोबार है, ये एक आइसोबार है। डन। ये क्लियर हो गए, MCQs क्लियर हो गए। उसके बाद कहता है जितना भी हाईएस्ट प्रेशर आप देख लें वो 1040 मिली बार, 1040 मिली बार से लेकर एज लो एज 950 मिली बार। स्टैंडर्ड कितना था 1000 मिली बार ATM जो एट द सी लेवल के ऊपर था। नीचे भी गया तो 50 नीचे चला गया और 40 मिली बार ऊपर चला गया। डन। विंड मूव्स फ्रॉम, और ये याद रखिएगा, हाई प्रेशर रीजन्स टू लो प्रेशर रीजन्स पे विंड मूव करती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रांगली आंधी या हवा चलेगी
ये याद रखिएगा, आंधी या हवा का जो चलना है वो विंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, मैंने विंड प्रेशर कह दिया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। यानी अगर आप किसी एक शहर के अंदर हैं और हवा चल रही है, तो जिस तरफ हवा चल रही है इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बना के भी दिखाऊं, ये पूरा एक एरिया है और इधर प्रेशर अगर कम हो गया और इधर प्रेशर ज़्यादा है, और जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से हवा इधर मूव करेगी, ठीक है। ये लेस प्रेशर और ये मोर प्रेशर, ठीक है। जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से हवा उधर की तरफ चलेगी। व्हेन द आइसोबार्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इट इंडिकेट्स अ हायर प्रेशर डिफरेंस। ये था जी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें दो एप्लीकेशंस हैं, ड्रिंकिंग बाय द स्ट्रॉ और ड्राइंग लिक्विड बाय स्ट्रेंज। अच्छा, वो कहता है जी ये जो स्ट्रॉ से आप पानी को या किसी भी लिक्विड को खींचते हैं तो बेसिकली करते क्या हैं, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। जी मैंने ड्रॉ कर लिया, एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ। अब ये स्ट्रॉ है, ये एक किसी भी ग्लास के अंदर लिक्विड है इस तरह, और ये जैसे ये सक करेंगे होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइम ये जो भी पर्सन, ये बंदा पी रहा है पानी, ये लिक्विड, उसके ये जो लंग्स हैं यहाँ पे, उसके अंदर प्रेशर और इधर प्रेशर चूँकि सेम है, इसलिए जब मुंह खोलेगा, सीधा उसने मुंह में रखा हुआ है, तो ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। जब सक करता है, जब वो इस लिक्विड को सक करता है, सक करने से ये नहीं होता कि वो लिक्विड बेसिकली सक कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी मौजूद एयर थी उसको सक करता है। और उस सक्शन से होता क्या है कि उसके जो लंग्स का एरिया है वो पहले अगर ये था वो बड़ा हो जाता है। वो जैसे ही लंग्स का एरिया बड़ा होता है तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये याद रखें, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर उसके लंग्स या उसके मुंह के अंदर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली इसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा, तो वो प्रेशर को यहाँ पे इस स्ट्रॉ को, इस लिक्विड को इधर पुश करेगा और यहाँ से लिक्विड इधर ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो जाएगा ये नहीं होगा लंग्स के अंदर चला जाएगा, वो फिर अल्लाह ताला का यहाँ पे मैकेनिज्म है, वो ऊपर आ जाता है, आई गेस एपिडर्मिस, वो ऊपर आता है और वो बंद होता है और वो सीधा फिर खुराक की या फूड वाली नाली में चला जाता है और वो सीधा फिर स्टमक में जाता है। बट मैकेनिज्म ही यही है, ठीक है। डन, ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड है जी ड्राइंग ऑफ लिक्विड बाय स्ट्रेंज, वो भी बिल्कुल सेम ही है कि ये याद रखना है आपने। ये आपके पास अगर कोई स्ट्रेंज हो, उसके पीछे इस तरह करके कैप हो और ये आपके पास एक स्ट्रेंज हो और वो इधर से कुछ इंजेक्शन भर रहे हैं। अब होगा क्या, पहले वो यहाँ होता है, अब आपने इसको ऐसे किया हुआ है, अब आप इस सिलेंडर को या इस पिस्टन को पकड़ के जब पीछे मूव करते हैं तो इसके एरिया को आप बढ़ाते हैं ना, तो जैसे ही आपके पास एरिया बढ़ता है, ये बढ़ने का साइन है ना ऊपर की तरफ, यानी इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही इधर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो इधर फोर्स करेगा कि इस लिक्विड को कि वो इधर से इधर भरना शुरू हो जाए, ठीक। आप बेसिकली इसको पीछे खींच रहे होते हैं, वो एरिया बढ़ाते हैं, प्रेशर कम हो जाता है। ये आपने बेसिक फिनोमिना याद रखना है। यही था जी मेरे पास सरेंज का। अच्छा, होप कि आपको आज के ये चारों के चारों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में लिक्विड प्रेशर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।